हरे कृष्णा, राधे राधे। पहले तो आज सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो शरद पूर्णिमा वाले दिन कैसे पूजा करें। तो आज थी पूजा घर में, तो सबसे पहले स्नान आदि करके मंदिर वंदिर की सफाई करके उसके बाद मैं हो गई तैयार। अगर आपको घर के दरवाजे पर दीपक जलाना है तो आज से ही आप शुरू कर दो। आज नहीं किया है तो आप कल से तो पक्का शुरू कर दीजिए, बहुत ही घर में शुभ माना जाता है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यही काम शुरू किया। थोड़ा सा हम जल छिड़क लेंगे, उसके बाद हम स्वास्तिक बनाएंगे या फिर कोई फूल बना सकते हैं। अगर गौरी ना हो तो आप हल्दी से बना लीजिएगा। इसके बाद हम दीपक जला देंगे। तो ये काम आप कार्तिक में महीने में पूरे महीने आप कर सकते हो, अपने घर की सुख शांति के लिए और समृद्धि के लिए। इसके बाद मैंने तुलसी पर जल चढ़ाया और पूजा आरती करी। मुझे लगता है ये 2-3 काम तो हर गृहिणी को करने चाहिए। इसके बाद मैं अंदर चली गई। घर में सारे घर वाले सो रहे थे, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है, किसी को घर में परेशान नहीं करना है। अगर आप कर सकते हो तो संकल्प लीजिए, सामर्थ्य हो उतनी कीजिए। कई बार ऐसा हो जाता है, हम संकल्प तो बहुत ले लेते हैं लेकिन हम पूरा नहीं कर पाते, तो ये भी गलत है। तो ये देखिए, कल मैं मार्केट गई थी तो कान्हा जी के लिए ड्रेस लेके आई हूँ। मार्केट में जाओ तो कुछ ना कुछ दिख जाता है, और दिवाली भी आ रही है, धनतेरस भी आ रही है, तो मुझे जो ठीक लगा लड्डू गोपाल के लिए मैंने ले लिया। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली, पूजा के भी बहुत सारे सामान लिए मैंने। साथ में लड्डू गोपाल के लिए मैंने एक न्यू बेड भी ले लिया। इसके बाद मैंने मंदिर की साफ-सफाई करके पूजा स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले हमें चौकी लगा देनी है। चौकी के ऊपर लाल कपड़ा या फिर पीला कपड़ा बिछा दीजिएगा। इसके बाद चावल का आसन देके हम विष्णु भगवान को विराजमान करेंगे। साथ में हम चावल का आसन देके लक्ष्मी माता को विराजमान करेंगे और थोड़े से चावल का आसन देके हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी माता का पूजन तो ज़रूर से किया जाता है और गणेश जी का नाम तो पूजा में सबसे पहले आता है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी हम विराजमान कर लेंगे। तो मैंने कान्हा जी को पंचामृत से आज नहलाया है। डेली तो नहीं नहलाती हूँ, लेकिन आज कुछ खास दिन है तो इसीलिए। इसके बाद हम शुद्ध जल से नहला देंगे। तो प्लेट में जो कान्हा जी का पानी और जल दूध है, उसे हम किसी भी गार्डन में या पेड़ पौधे में डाल देंगे। उसे व्यर्थ इधर उधर ना फेंके, क्योंकि ये भी अपराध माना जाता है। तो कान्हा जी को हमने अच्छे साफ सुथरे कपड़े से पोंछ लिया है। इसके बाद हम कपड़े पहना देंगे। ऐसा नहीं है कि नए कपड़े ही पहनाने हैं आज, अगर आपके पास और हों तो उनमें गंगा जल डाल दीजिए, गंगा जल छिड़क के आप पहना सकते हैं। इसके बाद जो भी मैं कान्हा जी की ज्वेलरी लाई थी वो सब मैंने पहना दिया और कान्हा जी को मैंने बहुत अच्छे से तैयार कर दिया। इतने सुंदर लग रहे थे, मानो देख के मन ही नहीं हट रहा, देखते ही रहो, देखते ही रहो। इसके बाद मैंने चंद्र देवता की आकृति बनाई है चावल से। अगर आप खुले में पूजा कर रहे हो तो आकृति आपको बनाने की नहीं ज़रूरत है। इसके बाद हम विष्णु भगवान को माला पहना देंगे। पीले रंग की पुष्प की माला हो तो बहुत ही अच्छा है। इसके बाद रेड कलर का फूल मैंने माता लक्ष्मी को समर्पित कर दिया है। साथ में ही गणेश जी को हम रेड कलर का फूल अर्पित कर देंगे। इसके बाद सफ़ेद रंग का पुष्प हम चंद्र देवता को अर्पित करेंगे। चंद्र देवता को शांति का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं इनको सफ़ेद रंग की कोई भी खाने की चीज़ हो, खीर, बतासा, मिठाई, मेवा, सफ़ेद रंग की चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्रिय है। और वीडियो में आप देख सकते हो विष्णु भगवान को मैंने तुलसी दल अर्पित किया है, क्योंकि विष्णु भगवान की अधूरी पूजा मानी जाती है अगर तुलसी का पत्ता नहीं चढ़ाते हैं। इसके बाद लोटे के जल में रोली और चावल डाल देंगे। कभी भी हम पूजा कर रहे हैं तो जल में हमेशा हल्दी या फिर रोली कुछ ना कुछ डालिए। इसके बाद वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे विष्णु भगवान को। साथ में गणेश जी को और माता लक्ष्मी को भी समर्पित कर देंगे और चंद्रमा को भी समर्पित कर देंगे। और लड्डू गोपाल को हमने पहले से ही ड्रेस पहनाई है, तो हमें कलावा समर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद सभी को टीका करेंगे रोली और चावल से। कहते हैं आज के दिन कान्हा जी ने रास किया था माता लक्ष्मी के लिए। पूरे कार्तिक के 1 महीने माता लक्ष्मी विराजमान रही थी पृथ्वी पर। शरद पूर्णिमा वाले दिन घर में कीर्तन, भजन, आरती, कथा, ये सब बहुत ही अच्छा माना जाता है। कहते हैं रात को माता लक्ष्मी आती है भ्रमण करने के लिए। अगर किसी के दरवाजे पर ज्योत जली हुई भजन कीर्तन करते हुए मिल जाते हैं, माता रानी बहुत ही खुश होती है और उनका घर सुख समृद्धि से भरपूर कर देती है। इसके बाद आप नारियल भी समर्पित कर सकते हो अगर आपके पास हो, ना हो तो भी चलेगा। पूजा के दूसरे दिन आप घर में बाँट सकते हो इसे प्रसाद रूप में। इसके बाद हम तुलसी और मिश्री का भोग लगाएंगे कान्हा जी को। साथ में मैंने कान्हा जी का भोग माखन भी रख दिया है। इसके बाद हम तुलसी दल का और बतासे का भोग लगाएंगे। अगर आपने खीर बनाई हो तो खीर का भोग लगा दीजिए।
ये पूजा मैं सुबह में कर रही हूँ, उसी टाइम मैंने शूट करी है, तो मेरी खीर अभी नहीं बनी है, मैं शाम को बनाऊँगी। वैसे तो शरद पूर्णिमा की पूजा शाम को की जाती है, तो मैं शाम को दोबारा से पूजा करूँगी, तो प्रसाद में मैं खीर बनाऊँगी, उसी टाइम मैं भोग लगा दूँगी। तो भोग हमने सभी को समर्पित कर दिया है। फूल से और जल से हम थोड़ा-सा उबार देंगे पानी सबके ऊपर, चौकी के ऊपर। ऋतु फल आपके पास जो भी अवेलेबल हो, वो आप भोग में समर्पित कर सकते हो। इसके बाद दक्षिणा में आप जितने भी पैसे आप रखना चाहें, 10, 20, 50, 100 वो आप रख दीजिए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। इसके बाद मैंने देखो धूप-दीप जला दिया है और इसके बाद हम करेंगे छोटा-सा हवन। अगर आप शरद पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो भी हवन कर सकते हैं और ना भी करा हो आपने व्रत, तो भी हवन कर सकते हैं। ये घर के पवित्र के लिए भी अच्छा माना जाता है और अगर हम इसमें कोई भी भोग लगाते हैं, तो ये सीधा देवता के मुँह में जाता है। तो यहाँ पर मैंने बतासा 2 लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया है। इसके बाद आपको कोई भी मंत्र आता हो, तो 5 या 7 बार आहुति दे दीजिएगा। तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोलकर 5 या 7 बार आहुति दे सकते हो आप घी की और सामग्री की। ये नाम जप से भी आपका हवन संपूर्ण माना जाएगा। इसके बाद हम विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की आरती कर लेंगे, साथ में गणेश की भी आरती कर लेंगे। इसके बाद हम दोनों हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलती की क्षमा याचना मांगेंगे। इसके बाद आपने जो कलश से पूजा करी है, अगर आपने सुबह में पूजा करी है, तो इस कलश को आप वहीं रख दीजिएगा, शाम में अर्घ दे दीजिएगा। अगर आपने शाम में पूजा करी है, तो शाम को आप सीधे जाकर चंद्रमा को अर्घ दे सकते हो। इसके बाद मैंने पूरे घर में आरती को घुमा दिया है। आज के दिन विष्णु भगवान को खीर ज़रूर से बनाइएगा। जो आपने खीर बनाई है भोग में, भोग लगाने के बाद उसी खीर को उठाकर चांदनी की रोशनी में रख दीजिए। दूसरे दिन प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। कहते हैं शरद पूर्णिमा वाले दिन चाँद से रोशनी गिरती है, तो ये खीर में गिरेगी तो अमृत बन जाती है। इस खीर को ग्रहण करने से सारे रोग, बीमारी, दुख सभी कट जाते हैं। वैसे तो वीडियो मैंने बहुत लेट डाला है, लेकिन अगर आपको थोड़ी भी मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, ताकि आने वाली वीडियो मेरी सबसे पहले आपको मिल सके।